Hello students, in previous video lecture we are discuss about the discharging of the capacitor and some examples. In this video lecture we are discuss about the different types of the capacitor. So capacitor are classified in two types, fixed capacitor and variable capacitor. The fixed capacitor are again classified in two types, polar capacitor and a non-polar capacitor. So polar capacitor are those capacitor who have the polarities and non-polar are those capacitor who does not have the polarities. So polar capacitor, the first type of the polar capacitor is the aluminum electrolytic capacitor. So polar capacitor is aluminum electrolytic capacitor. सो पोलर कैपेसिटर हम किसे कहेंगे कि अगर हमारे सर्किट में एक कैपेसिटर है, इफ वी हैविंग अ वन कैपेसिटर and as we know the capacitor having the two parallel plates and these two parallel plates are separated from each other by using a dielectric material, and these polar capacitor is having a positive pole and a negative pole, means the positive terminal and the negative terminal, and if we connect these capacitor to a battery, in that case we have to check the positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the capacitor and negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the capacitor. मतलब अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर हम सर्किट में पोलर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, तो पोलर कैपेसिटर को दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. तो वो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमें कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इफ वी आर नॉट कनेक्टेड इन दिस टाइप, अगर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, तो मेरा कैपेसिटर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा टू. तो हमें इसे अवॉइड करने के लिए, कैपेसिटर डैमेज होने से बचाने के लिए हमें कैपेसिटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होगा और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होगा. So aluminium electrolytic capacitor. Aluminium electrolytic capacitor means we having the two parallel metal plates. Two parallel metal plates यहाँ पर in aluminium electrolytic capacitor में हमारे पास जो two parallel plates है वो parallel plates एल्यूमिनियम मेटल से तैयार की गई होगी और वो दोनों प्लेट को हम सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो यहाँ पर हमें वो दो एल्यूमिनियम मेटल प्लेट्स को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को साथ सेपरेट करना है. तो यहाँ पर हम बोरॉक्स और फॉस्फेट यूज करेंगे एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. मीन्स एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है और वो एल्यूमिनियम से तैयार की गई है और वो दोनों मेटल प्लेट्स एक दूसरे से सेपरेट की गई है बाय यूजिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. और वहाँ पर हम बोरॉक्स और फॉस्फेट यूज करेंगे एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो when we connect these capacitor to a battery, जब भी कभी मैं इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगी थ्रू अ स्विच,
स्विच के थ्रू में अगर एक कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो स्विच है वो क्या है, ओपन स्विच है। सो बैटरी से कोई भी करंट कैपेसिटर में फ्लो नहीं करेगा। तो अगर मैंने ये स्विच जो ओपन है वो क्लोज कर दिया तो क्या होगा कि करंट हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी वो कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अक्रॉस आएगा, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर है। तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से एक लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी, उसे कहेंगे हम ऑक्साइड लेयर, और वो लेयर एक्ट करेगी एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होगा कि जब भी हमारा स्विच ओपन होगा तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जब भी मैंने स्विच को क्लोज कर दिया तो सर्किट में हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वहाँ पर एक लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी, उसे हम कहेंगे ऑक्साइड लेयर, और उस ऑक्साइड लेयर एक्ट करेगी एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। मतलब हमारी जो पॉजिटिव एल्यूमिनियम प्लेट है वो एक्ट करेगी एज अ वन प्लेट, और हमारे हमने जो बोरॉक्स यूज किया था और फॉस्फेट यूज किया था सर्किट में, वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंड प्लेट, एंड ऑक्साइड लेयर इन दोनों के बीच में एक्ट करेगी एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और वो जो हमारी सेकेंड प्लेट थी एज अ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर, वो एक्ट करेगी एज अ फॉर अ फर्दर कनेक्शन। मतलब हमें सर्किट में कनेक्शन एक्सपांड करने के लिए ये जो हमारी टर्मिनल है वो हम उसे यूज करेंगे। सो ये था एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो रेंज है वो है फ्रॉम 1 माइक्रोफैरेड टू 3000 माइक्रोफैरेड। मतलब हमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर फ्रॉम 1 माइक्रोफैरेड टू 300 माइक्रोफैरेड में अवेलेबल होगा, और उसकी वोल्टेज होगी 1 वोल्ट टू 500 वोल्ट। दिस इज द एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। जब भी कभी हम पोलर कैपेसिटर कंसिडर करेंगे तब हम कैपेसिटर को पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इफ वी आर नॉट कनेक्टेड इन सच वे, देन हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन पोलर कैपेसिटर। Next point is a non-polar capacitor. So non-polar capacitor means non-polar are those capacitor who does not have any kind of the polarity. We can connect this capacitor in a circuit without checking their polarities. मतलब non-polar capacitor हम उसे कहेंगे जिस कैपेसिटर को कोई भी polarities नहीं है, हम सर्किट में उसको कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट चेकिंग देयर polarities. So non-polar capacitor कौन से है? First is mica capacitor, ceramic capacitor, and third is paper capacitor. 3 types of non-polar capacitor: mica, ceramic, and paper. So first we start with a mica capacitor. So mica capacitor means what? Mica capacitor, as we know, capacitor having a 2 parallel plates, and these 2 parallel plates are separated from each other by using a dielectric material. So
In a mica capacitor, these two parallel plates are separated from dielectric material, और यहाँ पर जो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करेंगे वो होगा माइका। मतलब हम दो मेटल प्लेट्स को सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग अ माइका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दे आर अवेलेबल इन शेप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। They are available in a shape of square or a rectangular shape, and the mica capacitor having a 6 dot on a mica capacitor। मतलब हमारा जो माइका कैपेसिटर है अगर वो इस शेप में अवेलेबल है, स्क्वायर शेप में, तो वहाँ पर क्या होंगे 6 डॉट्स होते हैं उसके ऊपर। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट दे विल रिप्रेजेंट, these 6 dots are represent the capacitance of capacitor and temperature coefficient। जैसे कि हमने कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर में देखा कि कार्बन कंपोजिशन के रेजिस्टर के ऊपर कुछ स्ट्रिप्स होती है, लाइंस होती है, कलर कोड होता है। उस कलर कोड के हिसाब से रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर आइडेंटिफाई करते हैं हम। वैसे ही माइका कैपेसिटर में और कैपेसिटर के ऊपर 6 डॉट्स होती है, मतलब 6 कलर होते हैं, और उस कलर के अकॉर्डिंग हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है रेजिस्टर की फॉर स्टोर एनर्जी और अ चार्ज, और वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब वो कितना टेम्परेचर कैरी कर सकता है, मतलब कैरी कर सकता है, वो हम उस पर डिसाइड करते हैं। सो माइका कैपेसिटर आर available from 5 picofarad to 10,000 picofarad and from voltage rating from 500 volt। मतलब हमें जो माइका कैपेसिटर अवेलेबल होगा वो होगा from 5 picofarad to 10,000 picofarad and 500 volt। This is the mica capacitor। सो माइका कैपेसिटर क्या है कि हमें दो पैरेलल मेटल प्लेट्स है, और वो दोनों पैरेलल मेटल प्लेट्स आर सेपरेट की गई है फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग अ माइका एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दे आर अवेलेबल इन अ शेप ऑफ स्क्वायर और अ रेक्टेंगुलर। और उस माइका कैपेसिटर के ऊपर हमें कोई 6 कलर डॉट्स होते हैं, और उस कलर डॉट का क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड दे आर अवेलेबल फ्रॉम 5 picofarad to 10,000 picofarad and 500 volt। So next point is, second type is ceramic capacitor। Next type is a ceramic capacitor। Same capacitor having a 2 metal parallel plates, and these 2 metal parallel plates are separated from each other by using a dielectric material। And in a ceramic capacitor, ceramic are used as a dielectric material। सिरेमिक कैपेसिटर में सिरेमिक यूज किया जाता है एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो दे आर अवेलेबल इन अ शेप ऑफ डिस्क और रेक्टेंगुलर, टैबुलर, इन शेप।
मतलब हमारा जो सिरेमिक कैपेसिटर है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, इन अ डिस्क टाइप शेप, इन अ रेक्टेंगुलर शेप और इन अ टैबुलर टाइप ऑफ शेप। और जो हमारा कैपेसिटर होता है वो उस सिरेमिक कैपेसिटर के ऊपर 5 कलर स्ट्रिप्स होती है। मतलब हमारा जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के ऊपर 5 कलर स्ट्रिप्स होती है और वो आइडेंटिफाई करती है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वो 6 जो उस पर कलर कोडिंग कलर होंगे, कलर स्ट्रिप्स होंगी, वो आइडेंटिफाई करेंगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। So the construction of ceramic capacitor is little bit different from mica and paper capacitor. It consists of silver plates or a silver coating on the both the end of the capacitor. मतलब हमारा जो कैपेसिटर है सपोज इस टेबुलर फॉर्म में है तो उसके दोनों एंड पर क्या होगा कि सिल्वर प्लेट या फिर सिल्वर कोटिंग की गई होगी ऑन द बोथ द एंड ऑफ द कैपेसिटर। सिल्वर प्लेट्स और सिल्वर कोटिंग ऑन बोथ द एंड ऑफ द कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर में हमारा जो कैपेसिटर है वो अगर टैबुलर फॉर्म में है या फिर वो डिस्क फॉर्म में है तो उस पर सिल्वर प्लेट्स और सिल्वर कोटिंग से क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग यूज करते हैं ऑन द बोथ द एंड ऑफ द कैपेसिटर एंड दे आर अवेलेबल फ्रॉम 3 picofarad to 2 microfarad and voltage rating from 3 volt to 6000 volt। हमें कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल होंगे फ्रॉम 3 picofarad to 2 microfarad एंड वोल्टेज रेटिंग फ्रॉम 3 volt to 6000 volt। दिस इज द सिरेमिक कैपेसिटर। सो सिरेमिक कैपेसिटर having a 2 parallel metal plates and these 2 parallel metal plates are separated from each other by using a ceramic material. They are available in a shape of disc, rectangular, tabular in shape and they consist of 5 strips or 5 color bands on a capacitor which indicates the capacitance of capacitor and temperature coefficient. The construction of ceramic capacitor are little bit different from the mica capacitor and a paper capacitor, which ceramic capacitor have a silver plates or a coating on the both the end of the capacitor and they are available from 3 picofarad to 2 microfarad and voltage rating from 3 volt to 600 volt. In next video lecture we are discuss about the paper capacitor and the air gap capacitor. Thank you.